अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। घटना शुक्रवार शाम 5:30 पर हुई। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कई श्रद्धालु अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बारिश और पहाड़ों से आ रहे तेज बहते हुए पानी से करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। अधिकारियों के मुताबिक घटना के बाद एहतियातन 15,000 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित शिविर में भेज दिया गया है, जबकि हादसे के बाद लापता हुए लोगों की तलाश की जा रही है। कुछ लोग लापता हैं। भारतीय सेना के नेतृत्व में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। रामबन पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। एसएसपी रामबन मोहित शर्मा गर्ग ने ट्वीट करके कहा है कि भारी मन से हम ये जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि परिवार हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सके। हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की। उन्होंने हादसे पर दुख जताया और पीड़ित लोगों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाने की भी बात कही। वहीं सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बालटाल के नीलगरार पहुंच गए हैं। यहां राहत और बचाव कार्य चल रहा है। चिनार कोर की तरफ से बताया गया है कि भारतीय सेना बचाव उपकरणों और ट्रेंड प्रोफेशनल को साइट पर नियुक्त कर रही है। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए कथित जाली नोट तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सुधीर कुशवाहा लंबे वक्त से नकली नोटों की तस्करी में शामिल था और पुलिस की रडार पर था। सूचना के आधार पर एक्शन लेते हुए सुधीर कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली नोटों के केसेस में फरार सुधीर कुशवाहा जो कि एनआईए के द्वारा भी रिवार्डी है, उस मामले में पुलिस को सूचना मिली कि ये अपने मोतिहारी बॉर्डर से ये मुजफ्फरपुर की ओर आ रहा है। इस मामले में इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के पश्चात मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर के टीम के द्वारा इसको मुजफ्फरपुर में अरेस्ट किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश एनआईए को भी थी और एक मामले में एनआईए ने सुधीर कुशवाहा पर इनाम भी घोषित किया था। फिलहाल आरोपी सुधीर कुशवाहा से पूछताछ की जा रही है। आरोपी से करीब 1.5 लाख के नकली नोट भी जब्त किए गए हैं। पहले भी जो है 2008 में मोतिहारी में नकली नोटों के केसेस में जेल जा चुका है। इसके बाद में केसेस के इन्वेस्टिगेशन एनआईए को दिया गया था और उसमें जो है ये उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया। फरार होने के बाद में ये इसी तरीके के काम में लगा रहा और जिसके बाद में पुलिस ने इसको मुजफ्फरपुर में अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नेपाल भी आना जाना था और कोयले के काम की आड़ में इस काम को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मेरठ में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली जूते बेचने वालों के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस ने बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के लाखों रुपए के जूते बरामद किए। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने लाल कुर्ती बाजार में छापा मारा, जहां से 2 दुकानों से लाखों के जूते बरामद हुए। कंपनी को शिकायत मिल रही थी कि भारी मात्रा में उनके ब्रांड का इस्तेमाल करके नकली जूते मार्केट में बेचे जा रहे हैं। पिछले काफी समय से इन दुकानदारों की धोखाधड़ी से कंपनी के लाखों का नुकसान हो रहा था। कंपनी का डिजाइन और लोगो कॉपी करके हूबहू नकली जूता तैयार करके बेचा जा रहा था। लगातार हो रहे नुकसान के बाद कंपनी के एडवाइजर ने नकली जूते बेचे जाने की शिकायत मेरठ एसएसपी से की। कैसे सूचना मिली कि यहाँ पे जूते बेचे जा रहे हैं? ऐसा है कि मैं एडिडास और नाइकी का काउंसिल हूँ, तो हम उसके लीगल पैनल पर हैं और उन्होंने कंपनी ने हमें इन्फॉर्म किया कि भाई लाल कुर्ती मार्केट में मेरठ की नकली जूते हमारी कंपनी के बन रहे हैं, एडिडास और नाइकी के। तो उसी सूचना के आधार पे फिर उन्होंने अपनी कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन कराई थी। तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पे पाया गया हाँ भाई ऐसी यहाँ दुकानें हैं 4-5 जिन पे ऐसा सामान बिक रहा है। तो उसी के आधार पे एक कंप्लेंट फाइल की गई एसएसपी साहब के पास। एसएसपी साहब के आदेश से यहाँ पे आज रेड हुई। कितना माल लगभग बरामद किया? अभी माल है 15 कट्टे माल है, गिनती थाने में होगी जाकर। नकली जूतों की बरामदगी के आधार पर थाना लाल कुर्ती पुलिस ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस की टीम कंपनी की शिकायत पर आगे की कार्रवाई कर रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। महंगाई से परेशान प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन करके राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का हुजूम देखकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आवास छोड़कर
चले गए। वहीं श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हालात पर चर्चा करने के लिए पार्टी के नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि कोलंबो समेत पूरे श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई है। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिसकर्मियों समेत कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल श्रीलंका में आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं। काफी दिनों से लोग ऑयल और बिजली संकट से जूझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। टीवी एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दायर कई एफआईआर से बचाव के लिए अर्जी दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि डॉक्टर्स वीडियो के मामले में रोहित रंजन को अगले आदेश तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान रोहित रंजन के वकील ने कहा कि मामले में माफी मांगी जा चुकी है। चैनल ने शो को वापस ले लिया था। ये गलती जानबूझकर नहीं की गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अरेस्ट होने का खतरा है। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक की पुलिस उनके पीछे है और फिलहाल रोहित यूपी पुलिस की हिरासत में है। दरअसल 1 जुलाई को निजी चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम में राहुल गांधी के केरल में अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर दिए गए बयान को उदयपुर से जोड़कर प्रसारित किया गया था, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एंकर के खिलाफ केस दर्ज किया था और पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पहुंची थी, लेकिन यूपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच लंबी जद्दोजहद चली और आखिर में रायपुर पुलिस को वापस लौटना पड़ा था। आईएनएस रिपोर्ट। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून समेत कई जगह बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में आंधी के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश से चमोली जिले की 21 सड़कें बंद होने से आवाजाही ठप हो गई। बारिश से 21 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि बद्रीनाथ हवाई टैया पुल और लामबगढ़ के पास मार्ग भी बंद पड़ा। यहां प्रशासन जेसीबी मशीनों से हाईवे खोलने में जुटी हुई है। बिरही निजमुला सड़क के अवरुद्ध होने से निजमुला घाटी के गांव में भी वाहनों की आवाजाही थम गई है। पोखरी, थराली, देवाल, कर्णप्रयाग, गोचर क्षेत्र में भी सड़कें बंद होने से ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग सिरोबगढ़ में बंद है। अन्य वैकल्पिक मोटर मार्गों से यातायात संचालित हो रहा है। मसूरी शहर में भी देर रात हुई बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह मलबा आ गया है, जिसे जेसीबी मशीन लगाकर हटाया गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.